पतंग उड़ाने वाले हजरात की ये जन्नत है। पतंग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है उस पतंग में लगने वाला जो एक तीला होता है। भाईजान ये जो साइज पड़े हुए हैं ना, ये तावे के साइज पड़े हुए हैं, लेकिन जो हम शौकीन लोग हैं वो बड़े गुडे के हैं। जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो 47 का किया है, ठीक है। आप यकीन करें लोग इतने एक्साइटेड हैं, लोगों को अपना कारोबार भूल गए। डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग पड़ गए एक दफा के माल। और बेसिक ये जो पतंग का बांस होता है ना, ये लाहौर में बाहर से इम्पोर्ट होके आता है। तीला है, ये मोटा होना चाहिए, दरमियानी साइज का, ये पतला। बारीक डोर पे उड़ाएंगे तो उसको बारीक तीला लगाएंगे। आपका बड़ा तजर्बा लग रहा है, कितने साल पहले उड़ाते थे और कितनी देर उड़ाते रहे? हम तो काफी देर ही उड़ाते रहे, जब ये पाबंदी लगी है हमने खत्म कर दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त में जो 2026 में होने वाली बसंत है और इस बसंत के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि मैं ये कहूँ कि पतंग उड़ाने वाले हजरात की ये जन्नत है, तो यकीनी तौर पर ये गलत ना होगा, क्योंकि इस वक्त पतंग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उस पतंग में लगने वाला जो एक तीला होता है, वो होता है। ये कितना मजबूत होना चाहिए, क्या क्या साइजेस का ये बाजार में मिल रहा है, चूंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि आगे मुख्तलिफ साइजेस के तीले जो है पतंगों के वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन इस हालत में है कि आपको शायद लग रहा होगा ये बांस का सिर्फ एक छिलका है, लेकिन इसके बाद इसको मजीद किस तरह जो है वो तैयार किया जाता है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये खुद भी यहाँ पे खरीदने आए हुए थे और कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए खुद ही बनाने हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये पसंद तो की, लेकिन इनको अपनी पसंद के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिली। तो भाई जो है वो बाकी हमें इसकी डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप भी यहाँ पे मैंने देखा था कि बड़ी नाप तोल के चीजें निकालने की कोशिश कर रहे थे और आपने बताया कि ये पतंग में इस्तेमाल होने वाला तीला होता है, लेकिन ये कदरे जो है वो एक साइज में चौड़ा है, तो इसको किस तरह तैयार किया जाता है? कौन कौन सा साइज किस किस जो है वो पतंग में इस्तेमाल होता है, जरा बताइएगा। भाईजान ये जो साइज पड़े हुए हैं ना, ये तावे के साइज पड़े हुए हैं, लेकिन जो हम शौकीन लोग हैं वो बड़े गुडे के हैं। जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो 47 का किया है, ठीक है। ये इसमें 42 की कमान लगती है, लेकिन जो 1.5 तावे का तीला है ना, वो मार्केट में है ही नहीं किसी के पास। अच्छा। हाँ, हम तकरीबन 3-4 दिन से घूम रहे हैं, इस मार्केट में आ रहे हैं। अंदरून शहर की सबसे बड़ी एशिया की मार्केट पाई जाती है वांसावाला बाजार, ठीक है। यहाँ पे 1.5 का वांस ही नहीं है, 1.5 गुडे का वांस ही नहीं है यहाँ पे। आप यकीन करें लोग इतने एक्साइटेड हैं, लोगों को अपना कारोबार भूल गए। क्या वजह है कि ये जो है वो बिक कितना ज्यादा गया कि मार्केट से शार्ट हो गया है या अभी अवेलेबल ही नहीं है लोगों के पास? भाईजान ये इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग पड़ गए एक दफा के माल। और बेसिक ये जो पतंग का बांस होता है ना, ये लाहौर में बाहर से इम्पोर्ट होके आता है, ठीक है। तो ये आप ये कह लें कि ये जैसे आता बाद में बिक पहले जाता है। तो हम भी लाहौरी थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह शौक तो हम अपना पूरा करेंगे, चाहे हमें तावा उड़ाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, तो देखने वाले लोग, चूंकि बहुत से लोग पहली बार इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे, तो अगर मुझे एक पीस इसमें से निकाल के दिखाएं या कोई बाहर पड़ा हो तो मुझे बताएं कि इसको किस तरह जो है वो एडजस्ट किया जाता है एक पतंग बनाने के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पूरी फटी होती है, ठीक है। इसमें से एक एक तीला निकाला जाता है। फिर जो मेकर होता है, जो कारीगर होता है, जो पतंग बनाता है, उसको वो फिर अपने हिसाब से इसकी सिलाई करता है। जैसे हीरा तराशा जाता है ना, ये भी उसी हिसाब से जो कारीगर है इसका, जो वो इसको तराशेगा और इसको इस शेप में लेके आएगा। और जब इसकी शेप आएगी, अगर कारीगर कमाल को होगा तो कमाल का गुड़ा बनेगा, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि होती हैं। इसमें तेज़ हवा के लिए लिपो भी आप इसको बोल सकते हैं, जो नॉर्मल हवा में भी उड़ने वाला। ये आप जो शौकीन बंदा है ना, जो इस चीज़ को समझता है, आम लोगों के लिए ये गुडी है, लेकिन जो शौकीन बंदा है ना, उसको पता है कि किस तरीके से मैंने अपना गुड़ा तैयार करवाना है। और जो शौकीन बंदा है ना, वो अपनी मेकिंग खुद करवाता है, वो बनी बनाई चीज़ नहीं लेगा। हाँ, अगर बनी बनाई चीज़ लेगा भी, अगर उसे पसंद आएगी तो वो उड़ाएगा, नहीं तो नहीं उड़ाएगा। प्रेफर क्या किया जाता है कि जो पतंग है इसका जो तीला है ये मोटा होना चाहिए, दरमियानी साइज का, या पतला? यार अगर देखें ना, डोरों का हिसाब है। अगर आप बारीक डोर पे उड़ाएंगे तो उसको बारीक तीला लगाएंगे। बाज़ लोग होते हैं कि जी हमें तेज तन चाहिए, भारा गुड़ा चाहिए, तो उसके लिए वो मोटी डोर। अक्सर हवा तेज हो तो वो जो है वो तुनके लगाते हुए टूट भी जाता है। यार अगर वो आपके डोर पे डिपेंड करता है ना, आपकी डोर किस नौयत की है। डोर अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की है तो गुड्डा कभी भी नहीं टूटेगा। हाँ, कट सकता है, ठीक है। अगर डोर अच्छी है, आपको पेचा करना नहीं आता, अपना गुड्डी उड़ानी नहीं आती, वो फिर किसी काम का नहीं है। नाड़ी बंदा नहीं ये काम कर सकता है, वो सिर्फ उड़ा के शौक पूरा कर सकता है। जो शौकीन आदमी है ना, वो पेचा भी लगाता है और मजा भी करता है पूरा। चाचू भी यहाँ पे मौजूद हैं। चाचू, आपने भी ये दो जो है बांस के पीसेज उठाए हुए हैं, आप भी अपने लिए खुद पतंगे बनाएंगे? जी सर, मैं भी पतंगे अपनी बनाऊंगा। बात ये है, जो आप कह रहे हैं ना कि डोर भारी लगाते हैं, वो लगानी नहीं चाहिए, तो अच्छी बात है वो लगानी। जो गवर्नमेंट ने पाँच धागे निकाले, 5 नंबर, 2 रिच, 8 चेन, 25 नंबर,
35 3 मनार। ये सिगरेट जरा इस हाथ में अगर कर लें तो पुराना बनाए। ये अच्छा, ये अब- 5 धागे इन्होंने गवर्नमेंट ने निकाले, पुराने धागे जो चल रहे थे ऑलरेडी। इस पे गुड्डा नहीं टूट सकता, 1.5 तवा नहीं टूट सकता, 60 की पतंग नहीं टूट सकती। ये 5 धागों में। आपका बड़ा तजर्बा लग रहा है, कितने साल पहले उड़ाते थे और कितनी देर उड़ाते रहे? हम तो काफी देर ही उड़ाते रहे, जब ये पाबंदी लगी है हमने वो खत्म कर दिया। तो 28 साल के बाद दोबारा आए हैं, तो याद है किस तरह चीजें तैयार करेंगे, किस तरह जो है वो तीला पसंद करना है, किस तरह कागज पसंद करना है? उस्तादों की मार खाई हुई है, अच्छा, तो इंसान वही कामयाब होता है जो उस्ताद की मार खाएगा। जब वो इंसान उस्ताद की मार नहीं ना खा रहा, अब तो यूट्यूब ने भी कारीगर बना दिए, बच्चों को कारीगर बना दिए, प्लास्टिक की गुड्डी बना के उड़ा लेते हैं। कितने गुड्डे बनाने का ख्याल आपके जहन में है कि यार इतने बनाने चाहिए? यार मेरे पास मेरे दोस्त है 4-5 है, कदम 400-500 गुड्डा बना लेंगे। 400-500? हाँ जी, ये 3 दिन की है ना बसंत, जुम्मा हफ्ता इतवार, जुम्मे का दिन है, जुम्मे रात की Enjoy करेंगे, weekend होगा। रात है, जुम्मे का दिन है, हफ्ते का दिन है, इतवार है, फिर ऐसे करके चलेगी। ये 5-6 दिन ऐसे दिन रात मिला के करें ना तो 5-6 दिन बनते। जी बहुत शुक्रिया जी। एक बार फिर मैं आपको जो है बताता चलूँ कि नाज़रीन ये वो बांस के पीसीज हैं जिनको जो है वो तराशा जाता है। अपनी महारत जो है वो कारीगर हजरात तकरीबन 25 से 28 साल के बाद दोबारा दिखाकर इनका इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत किस्म की जो पतंगे हैं वो बनाएंगे, जो कि बसंत के दिनों में आपको शहर लाहौर की फिजाओं में जो है वो खूबसूरत रंगों से सजे हुए जो पतंग है वो आपको देखने को मिलेंगे। और यकीनी तौर पर ये अपने आप में एक तरह की महारत होती है कि किस तरह पहले बांसों को काट कर ये शक्ल दी जाती है और इसके बाद लोग जो है इनको मजीद खराशते हैं, मजीद तराशते हैं और फिर उससे पतंगे बनती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।